रात के 12 बजे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 पर बस कुछ गाड़ियों के हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रहे थे। रास्ते में कहीं कहीं धुंध इतनी घनी थी कि सामने से आती रोशनी भी गायब हो जाती। रमेश, एक 45 साल का अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने पुराने लेकिन मजबूत ट्रक में सुपारी और लोहे का सामान लेकर कानपुर से पटना जा रहा था। रमेश कई बार इस रास्ते से गुजरा था, लेकिन आज की रात उसे कुछ अलग लग रही थी। अजीब सी ठंड और सन्नाटा। रमेश ढाबे पर चाय पीता है। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर बैठे होते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर चेतावनी देता है, भाई, रात को भागलपुर के बाद वाली काली पहाड़ी मत रुकना, वहां अजीब हादसे होते हैं। रमेश हंसकर टाल देता है, कहता है, मैं भूत प्रेत नहीं मानता। चाय पीकर सफर जारी रखता है। रात के 1:30 ट्रक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। तभी सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी नजर आती है। सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा नहीं दिख रहा। रमेश अचानक ब्रेक लगाता है। ट्रक चीखता हुआ रुकता है। वह औरत हाथ उठाकर लिफ्ट मांगती है। रमेश डर और हैरानी के बीच हिम्मत कर पूछता है, कहां जाना है? औरत बहुत धीमी आवाज में जवाब देती है, बस आगे तक छोड़ दो। रमेश उसे बिठा लेता है। औरत चुपचाप बैठी रहती है। रमेश जब जब उससे बात करने की कोशिश करता है, वो बस मुस्कुरा देती है। अचानक रमेश को रियर व्यू मिरर में दिखता है। सीट पर बैठी वो औरत धीरे धीरे गायब हो रही है। ट्रक एक झटके से हिलता है। औरत गायब हो जाती है। रमेश पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन हिम्मत करके ट्रक आगे बढ़ाता है। थोड़ी दूर जाकर ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो जाता है। रात के 2 बजे सड़क पर घना कोहरा। वो उतरकर बोनट खोलता है। तभी उसे पास ही जंगल से लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वो टॉर्च लेकर झाड़ियों में जाता है। वहां जमीन पर रक्त से भीगा औरत का दुपट्टा मिलता है। अचानक पीछे से वही औरत दिखती है। अब उसका चेहरा साफ है, आंखें खाली गड्ढों जैसी, मुंह फटा हुआ। वो चीखकर रमेश पर झपटती है। रमेश भागकर ट्रक में लौटता है और इंजन अपने आप चालू हो जाता है। रमेश का ट्रक अपने आप बहुत तेज चलने लगता है, जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। वो ब्रेक दबाता है, पर ट्रक रुकता नहीं। ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है और रेडियो पर एक पुराना गाना बजने लगता है। कौन कसम से गुजरा, धीमा टूटा फूटा भूतिया आवाज में। अचानक उसे सीट के बगल में ठंडी हवा महसूस होती है। वही औरत फिर से बैठी होती है। वो इस बार हंस रही होती है। मैंने कहा था ना, बस आगे तक छोड़ दो। रमेश पागलों की तरह चिल्लाता है। ट्रक जंगल के बीच एक पुरानी टूटी पुलिया पर पहुंचकर अपने आप रुक जाता है। रमेश ट्रक से उतरता है। पुल के नीचे गहरी खाई है और वहां कई ट्रक गिरे हुए पड़े हैं, जले हुए, टूटे हुए। वो समझ जाता है कि ये जगह शापित है। अचानक पीछे से औरत कहती है, अब तेरी बारी है। वो रमेश को धक्का देने ही वाली होती है कि रमेश हिम्मत करके हनुमान चालीसा जोर से पढ़ना शुरू करता है। औरत दर्द से चिल्लाती है। उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब होने लगता है। रात की खामोशी फिर लौट आती है। रमेश ट्रक चालू करता है और किसी तरह वहां से निकल जाता है। सुबह जब रमेश अगले शहर के ढाबे पर पहुंचता है, तो बाकी ड्राइवर उसकी हालत देखकर पूछते हैं। रमेश कांपती आवाज में बस इतना कहता है, उस औरत को कभी मत बिठाना, वो सिर्फ मौत तक छोड़ती है। ढाबे वाला धीरे से बोलता है, भाई तू बच गया, वरना इस रास्ते से जाने वाला अब तक लौटकर नहीं आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि अगली डरावनी कहानी आप सबसे पहले सुन सकें।